हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका अगस्त 2023 प्रेडिक्शंस रीडिंग में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। स्पेशली हम डिफरेंट स्प्रेड्स निकालेंगे कि आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसे जाने वाला है अगस्त का मंथ, एंड करियर एंड वर्क में क्या रहेगा आपके लिए। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि आपके लिए मनी और फाइनेंसेस में ओवरऑल अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। सो ये रीडिंग काफ़ी होलसम होने वाली है और आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और इन द एंड हम आपके लिए ओवरऑल मंथ एडवाइस भी ले लेंगे एंजल्स एंड एंसेस्टर्स से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गणेश जी का नाम लेके। ओम गणेशाय नमः। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपको 4 कार्ड्स दिख रहे होंगे, राइट? और इससे इनके बगल में स्टोन्स भी है हर एक कार्ड के साथ। आपको कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना है और अपनी रीडिंग में प्रोसीड करना है। यस, कोई एक कार्ड चूज़ करना है और अपनी रीडिंग में प्रोसीड करना है। तो मैं आपको कार्ड से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और कार्ड से रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प्स हैं, रीडिंग से रिलेटेड जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला कार्ड और स्टोन जो है आपके पास वो है वाइट एगेट। कार्ड नंबर 1 के साथ है वाइट एगेट। और जो कार्ड हमारे पास है वो है द फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन। कार्ड नंबर 1 फॉल्ट लाइन है और अगर आप कार्ड नंबर 1 के साथ जाना चाहते हैं आप द फॉल्ट लाइन चूज़ कर सकते हैं। कार्ड नंबर 2 हमारे पास जो है वो है द टेम्पल। द टेम्पल के साथ जो स्टोन है वो है लैपिस लज़ूली। अगर आप लैपिस लज़ूली या द टेम्पल कार्ड के साथ जाना चाहते हैं आपका है कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 पे हमारे पास जो स्टोन है वो है कार्नेलियन स्टोन। और जो हमारे पास कार्ड है कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए वो है द फॉरेस्ट। अगर आप द फॉरेस्ट चूज़ करना चाहते हैं या कार्नेलियन क्रिस्टल चूज़ करना चाहते हैं आप कार्ड नंबर 3 के साथ जा सकते हैं। 4th स्टोन जो हमारे पास है वो है रोज़ क्वार्ट्ज। और हमारे पास जो कार्ड है 4th कार्ड वो है द ऑर्फन। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ रीडिंग और मुझे पता है आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं अब आपकी रीडिंग्स में क्या आता है। आप केयरफुली कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ कर लीजिए। हैव अ लुक। इन केस अगर आप सोच रहे हो आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूअर हैं, सोच रहे हैं कि कैसे कार्ड सिलेक्शन करना है, यहाँ पे आपको कार्ड सिलेक्शन इंट्यूशन बेस पे करना है। आपको आपकी इंट्यूशन या इनर कॉलिंग जिस भी कार्ड की तरफ गाइड कर रही हो उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो आप 3 सेकंड तक अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और उसके बाद आइज़ ओपन कीजिए और देखिए कि अगस्त में आपको क्या जानने की ज़रूरत है और कौन सा कार्ड है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जो अपना ध्यान केंद्रित हो रहा है, किस कार्ड की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। या किस कार्ड की तरफ आप अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। आप वही आपका कार्ड है और उसकी तरफ आगे बढ़िए। इन केस हो सकता है मल्टीपल कार्ड्स आपको मन कर रहा हो चूज़ करने का। लेट्स से कार्ड 1 और कार्ड 3। हो सकता है कि आपके लिए एक से ज़्यादा मैसेजेस हों जो आपको जानने की ज़रूरत हो या एक से ज़्यादा कार्ड्स में मैसेजेस हों। आप दोनों कार्ड्स को भी सुन सकते हैं क्योंकि ये मैसेजेस की बात है कि आप तक कौन से मैसेजेस पहुंचना ज़रूरी हैं या एंजल्स और डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं।
चाहे आप एक कार्ड चूज़ करना चाहें या फिर आप मल्टीपल कार्ड्स, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाहें। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स में। ओके, सी यू इन योर रीडिंग्स, बाय। हाय, कार्ड नंबर 1, आपने चूज़ किया है कार्ड द फॉल्ट लाइन। ओके, और आपने जो क्रिस्टल चूज़ किया है वो चूज़ किया है वाइट एगेट। ओके, वाइट एगेट जैसे कि आपको दिख रहा है प्योरिटी, कामनेस इसका क्रिस्टल है। ओके, और हम देखेंगे कि आपका जो मेन कार्ड है द फॉल्ट लाइन वो कैसे आपके अगस्त मंथ की रीडिंग के साथ रेजोनेट करता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स चूज़ करेंगे। मैं आपको रीडिंग का ओरिएंटेशन बता देती हूँ कि कैसे हम कौन से कार्ड्स यूज़ कर रहे हो, कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सो ये ओरेकल कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इनमें से हम एक एक कार्ड लेंगे आपके लिए और इन दी एंड आपके लिए एंजल एंसेस्टर मैसेज देखेंगे। और तीनों एरियाज़ में लव एंड रिलेशनशिप, करियर एंड वर्क और मनी एंड फाइनेंसेस में हम आपके लिए टैरो डेक से भी देखेंगे कि अगस्त में क्या आ रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेती हूँ ताकि हम फिर बाद में मैसेजेस रीड करने में हमें आपके लिए आसानी हो। ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 1 कार्ड मैसेज फॉर अगस्त 2023 प्रेडिक्शंस रीडिंग। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ 1 कार्ड मैसेज दीजिए कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए अगस्त 2023 के लिए। ओके, ये चक्रा ओरेकल से भी एक कार्ड मैसेज ले लेते हैं अगस्त 2023 प्रेडिक्शंस रीडिंग के लिए कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। एंजल्स डिवाइन थैंक यू सो मच। एंड इसमें से हम आपके लिए इन दी एंड देखेंगे एंजल एंसेस्टर कार्ड मैसेज में से, और हम आपके लिए अब देखते हैं। ओके, लेट मी ओपन दीज, उसके बाद हम आपके लिए देखते हैं। ओके, आपका जो मेन कार्ड है मैंने यहाँ रख लिया। ओके, सो आपके लिए है रिकवरी। ओके, रिकवरी कार्ड है विद क्राउन चक्रा, और यहाँ पे देखिए आपके लिए है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। लव सिचुएशन, लव एंड रिलेशनशिप के लिए 3 कार्ड्स दीजिए कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, 1 2 and 3. Okay, ओके, करियर एंड वर्क के लिए 3 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। जो सेकंड रो है हम करियर और वर्क की ले रहे हैं। ओके, करियर और वर्क में आपके पास है सन कार्ड, अमेजिंग। ओके, मून कार्ड, ऑल राइट। और करियर और वर्क में आपके लिए क्या है? ओके, गाइडेंस कार्ड में है आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स। हम आपके लिए फाइनेंसेस में देखेंगे। फाइनेंसेस के कार्ड्स आई डोंट नो कहाँ आएंगे। लेट मी एडजस्ट। लेट्स है फाइनेंसेस और मनी के लिए आपके लिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं। विद सिचुएशन, अगस्त में क्या आ रहा है आपके लिए, और गाइडेंस के फॉर्म में। ओके, सो 1 2 and 3. ओके, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या है? 1 2 and 3. ओके, सो मैं दिखा देती हूँ आपको फाइनेंसेस के कार्ड्स। फाइनेंसेस में आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और इन द एंड आपके लिए एज अ गाइडेंस है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जब हम फाइनेंसेस के लिए बताएंगे मैं इन कार्ड्स को शिफ्ट कर दूंगी। फ़िलहाल हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है लव एंड रिलेशनशिप्स में और करियर एंड वर्क में।
ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, कार्ड नंबर 1, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपने द फॉल्ट लाइन चूज़ किया है। तो स्टार्टिंग से ही मुझे आप अगर देखें तो फॉल्ट लाइन मीन्स कोई क्रैक। ओके, कोई क्रैक, या फिर जैसे आप देख रहे हैं इसमें कोई क्रैक है। ओके, जैसे आप सपोज़ किसी बर्फीली जगह पर चल रहे हो, कोई कॉन्टिनेंट ऐसा हो, आपको ऐसे लग रहा है कि सब स्मूथ है, ओके कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप थोड़ा सा ही चलते हैं और सडनली आप देखते हैं कि ज़मीन पे क्रैक आने लग जाता है या बर्फ़ जो है टूटने लग जाती है, तो ऑफ कोर्स वो पैनिक क्रिएट होगा, वो परेशानी क्रिएट होगी। सो सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ भी है, हो सकता है अभी तक स्मूथ जा रही हो और अचानक आपको सडनली आप जैसे जीते आ रहे हो, आप जैसे चल रहे हो, उसमें सडनली हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट आया हो या कोई ऐसी चीज़ आई हो जिसने काइंड ऑफ पैनिक क्रिएट किया हो, जिसने काइंड ऑफ आपकी फाउंडेशन को ब्रेक किया हो। ओके, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, लेकिन यहाँ पे अगस्त में हो सकता है कि आपको उससे रिगार्डिंग कोई सल्यूशन मिल सकता है। ओके, हो सकता है चीज़ें अगर आपकी लाइफ में फेवरेबल नहीं चल रही हो तो अगस्त में आपको कोई सल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है अलोंग विथ की। कोई सल्यूशन मिल सकता है जिससे आप काइंड ऑफ बेटर नेविगेट कर सकेंगे अपनी प्रॉब्लम को। ओके, मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि ये आपके करियर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में भी है, लेकिन यस, सो आपकी जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि लव लाइफ एंड करियर दोनों में हो सकता है कुछ ऐसा सेट पैटर्न है आपका, कोई ऐसा बिलीव है जिसको आप देख नहीं पा रहे, और जो काइंड ऑफ चाहे वो आपके लव एंड रिलेशनशिप्स हो या करियर और वर्क हो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। ओके, सो मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब आपको ऊपर से नहीं देखना है, आपको अपनी प्रॉब्लम पे थोड़ा क्लोज़र लुक लेना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, उसकी डिटेलिंग में जाना है, तभी जो है आप जड़ तक जा पाएंगे कि क्यों आप ये इशू फेस कर रहे हैं। ओके, सो काइंड ऑफ ये फॉल्ट लाइन जो है किंग ऑफ कप्स के बगल में है, और यहाँ पे सन कार्ड भी जो है वो एनलाइटनमेंट शो करता है। सो ऑल्दो हमने ये लव और करियर स्प्रेड्स निकाले हैं, बट व्हाट आई एम एस्टिमेटिंग इज़ कि हो सकता है आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हो सकता है कि आप एक सेट पैटर्न बिलीव से जीते आ रहे हो, और अब जो आगे आपको अपनी लाइफ जैसे कंटिन्यू करनी है उसमें आपको अपने बिलीव्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, बिलीव्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। यस, कुछ आपका कोई भी संस्कार हो सकता है, कोई भी बिलीफ हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से आप डरते हो, सपोज डरते हो। ओके, लेकिन है ना अभी तक आपने जैसे तैसे उस फियर के संस्कार के साथ काम चला लिया हो, लेकिन अब काइंड ऑफ सपोज़ आप ऐसी कोई पोजीशन में हैं, या सपोज़ आप ऐसी कोई जॉब में हैं जहाँ पे आपको अपने उस फियर को फेस करना ही पड़ेगा। आपने 25 सालों तक, या सपोज़ 26, 27 जितनी भी आपकी एज है, तब तक आपने नहीं फेस किया उस फियर को, कोई बात नहीं, चल रहा था काम। लेकिन आप सपोज़ अब आप किसी ऐसी वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपको उस फेयर को क्रॉस ही करना पड़ेगा। सपोज़ सिंपल से सिंपल अगर हमने पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। ओके, आप सोचते हो आप शुरू से आप जैसे रहता है उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो सकता है इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी हो, लेकिन जब आप वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं तो सपोज़ आपको कोई आपकी कंपनी है या कोई ऐसा काम है आपका जो काइंड ऑफ अगर आप बेटर नेगोशिएट करेंगे लोगों से तो आप बेटर डील कर पाएंगे अपनी सिचुएशन में। ओके, और यहाँ पे भी यस, मैंने कम्युनिकेशन बोला, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, ऑफ कोर्स कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है आपका। ओके, या फिर यस, मेन बात है कि आपको उसका सल्यूशन अगस्त में मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पे देखिए सन जो कार्ड है वो सक्सेस और एनलाइटनमेंट का कार्ड है। सो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, क्लैरिटी मिलेगी, ये मंथ आपको रिवील करेगा और आपको बैलेंस स्टेट में लाएगा। ओके, बैलेंस्ड स्टेट में लाएगा, किंग की एनर्जी में लाएगा। ओके, सो किंग की एनर्जी जो होती है ना वो मैच्योर एनर्जी होती है। यहाँ पे भी देखिए एनलाइटनमेंट है ना। सो यस, आपको एडवाइस है कि आप क्लोज लुक दें अपनी प्रॉब्लम्स पे, उनकी तरफ केयरलेस बन के मत
आगे बढ़िए, क्योंकि ये फाउंडेशनल शिफ्ट्स हैं जो काइंड ऑफ आपकी लाइफ आगे जाके ईजी बनाएंगे। यस, ईजी बनाएंगे। यहाँ तक कि इस बुक में जैसे जो मैं आपको बता रही हूँ, वेट मैं आप लोगों के लिए पढ़ ही देती हूँ, राइट फ्रॉम गाइड बुक, सो काइंड ऑफ आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, सो जस्ट अ मिनट। सो जैसे कि फर्स्ट कार्ड ये पेन, फर्स्ट लाइन ये पेन फ्रॉम पास्ट अनलॉक्स द डोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, पेन फ्रॉम पास्ट अनलॉक्स द डोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो हो सकता है पास्ट पेन्स हो, पास्ट सेट पैटर्न्स हो जो काइंड ऑफ आपको हेल्प करें आगे का फ्यूचर अनलॉक करने के लिए, आगे के बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, इट इज़ टाइम टू रिकवर अ पार्ट ऑफ मी दैट हैज़ बीन डोरमेंट। सो अभी तक जिसे आप कभी फेस नहीं करते आ रहे हों, अब आपका टाइम है कि आप उसको फेस करें। ओके, वंस द की हैज़ बीन यूज टू ओपन द डोर यू विल हैव अ न्यू वे ऑफ लिविंग। ओके, एक बार आपको वो इन्फॉर्मेशन या वो गाइडेंस मिल गई, एक बार आप अपने लेसन से आपने सीख लिया कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है। ओके, सो आप फिर नए तरीके से जिएंगे। ओके, सो वेयर आर यू हेडिंग, देयर आर नो लॉक्स। सो क्लियरली हो सकता है कि लॉक मीन्स कि हर्डल। अभी तक काइंड ऑफ जिसको हर्डल समझ रहे हो वो फिर हर्डल आगे जाके रहे ही नहीं, वो लॉक रहे ही नहीं। आपके पास उसकी चाबी हो गई तो मतलब वो लॉक रहे ही नहीं आगे जाके। ओके, सो क्लियरली यही बोला जा रहा है कि कोई एक आपका कोई संस्कार हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो काइंड ऑफ अगस्त में आपको इम्प्रूव करने को बोला जा रहा है। क्लियर लुक, इंट्रोस्पेक्शन, यस, मेडिटेट करके मे बी, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेट का कार्ड है, एनलाइटनमेंट, आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, सो यस, एंड क्योंकि ये लव एंड रिलेशनशिप का स्प्रेड है तो हम देख लेते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपके क्या मैसेजेस है। ओके, सो सिचुएशन में आपका कार्ड है किंग ऑफ कप्स। सो जैसे मैंने कि कहा, आपके रिलेशनशिप्स आगे जाके इम्प्रूव होंगे। स्पेसिफिकली ऐसा हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप्स में आपके कुछ इश्यूज़ हों, सो अब आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं और इन फ्यूचर जो भी अगर आप कुछ इश्यूज़ फेस करते हो रिलेशनशिप्स में वो आगे जाके नहीं फेस करें। लेकिन आपके लिए अगस्त मंथ में क्या है, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप स्टक रहें, हो सकता है आप कन्फ्यूजन रहे आपके अपने रिलेशनशिप्स में, हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहें, हो सकता है दूसरे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हों, आपके थॉट्स कंफ्यूजिंग थॉट्स का कारण बन रहे हों और आप उस वजह से अपने बेटर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। एट द सेम टाइम आप ये सब देख नहीं सकते। ओके, सो क्लियरली आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाना। ओके, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप्स में आप थोड़े कंफ्यूज रहे, कोई स्पेसिफिकली अगर आप कोई पार्टनर चॉइस कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, सो मुझे लग रहा है लव रिलेशनशिप में आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग फेज दिख रहा है मुझे अगस्त में। लेकिन आपकी जर्नी ही आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगी। ओके, सो जो लाइफ आपको सिखा रही है आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, लाइफ आपको बैलेंस कर रही है अपने आप अपने लेसन्स पे फोकस कीजिए, आप अपनी गलतियों पे फोकस कीजिए और क्लैरिटी के साथ सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इम्प्रूव करनी है। ओके, और गाइडेंस में आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्लो और स्टेडी में एक्शन ज़रूर लें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का ज़रूर सोचें। ओके, ऑल्दो अब स्टक रहने के पूरे चांसेस हैं आपके, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है स्लो और स्टेडी वे में जितना पॉसिबल हो सकता है आप मूव करते रहें अपने रिलेशनशिप्स में, स्मॉल एक्शंस लेते रहें। अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते सो एटलीस्ट आप स्मॉल वेज़ में कंट्रीब्यूट करते रहें अपने रिलेशनशिप्स में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओके, इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हर एक चीज़ एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, जैसे मनी भी एनर्जी एक्सचेंज है। हम जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो उसी का ही वैल्यू एडिशन हमारी लाइफ में आता है, मनी और फाइनेंसेस के फॉर्म में। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो आपको एडवाइस है आप यथासंभव तरीके से अपने लिए एफर्ट्स पुट ऑन करते रहें, आप स्टक नहीं रहें, कन्फ्यूज्ड नहीं रहें। ओके, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास में नेगेटिविटी हो और कंफ्यूज कर रहे हो आपके आसपास की नेगेटिविटी। एट द सेम टाइम आप चाहें तो नेगेटिविटी और
एनर्जी, ब्लैक एनर्जी काइंड ऑफ रिमूवल के लिए आप सॉल्ट बाथ कर सकते हैं। ओके, सॉल्ट बाथ कर सकते हैं। नहाते वक्त आप थोड़ा सा सॉल्ट नहाते वक्त यूज़ कर सकते हैं, अपनी नहाते वक्त यूज़ कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं और सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। ओके, सो आपके लिए यही एडवाइसेबल रहेगा लव एंड रिलेशनशिप्स में। यस, ओके, करियर में हम आपके लिए आते हैं, तो करियर में आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। हो सकता है आप कोई हर्डल क्रॉस करें अपना, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी दिख रही है आपके लिए। जो चीज़ें पहले स्टक हों आपको उनका आंसर मिले। ओके, और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप स्टक नहीं हैं, आप स्टक नहीं हैं। आप जैसे देख रहे हो कि इस मिरर में ऑल्दो ऐसी इमेज है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्टकनेस है, कन्फ्यूजन है, पेन है, लेकिन एक्चुअल में जो गर्ल है वो स्टक नहीं है। ओके, वो केवल इसका माइंडसेट ही बनाया गया है आसपास कंडीशनिंग के थ्रू। ओके, सो आप स्टक नहीं हैं, आप ऑफ कोर्स एक्शन ले सकते हैं अपनी विशेस पे, अपनी डिज़ायर्स पे। सो ये आपको जानने की ज़रूरत है और यही गाइडेंस है। सो अपने फियर्स को, अपनी हेजिटेशंस को थोड़ा लेट गो करिए, थोड़े दूसरे तरीके से जीने को एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, सो यस, तभी आप स्टकनेस से बाहर, क्योंकि आप एक्चुअली स्टक नहीं हैं। क्या पता आप अपने ही बिलीव्स को रॉन्ग कर दें। मतलब हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का डर हो और सिमिलरली आपने सोचा कि आज मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, आज मैं अपने हेजिटेशन या फियर की नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, और आप गए और कुछ आपने ऐसा काम किया जो काइंड ऑफ आप करना चाहते हो जिससे आपको डर लगता हो। ओके, सपोज सिंपल, अगर मैं इजी से इजी बताऊँ तो सपोज स्टेज पे जाके बोलना है। ओके, कुछ ऐसा ही कर दिया, पब्लिक स्पीकिंग। ओके, या सपोज़ किसी को आप नो नहीं बोल पाते हो कॉन्वर्जेशन में, जैसे कोई आपको फ्रेंड्स वगैरह इंसिस्ट करते हो, फैमिली मेम्बर्स किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करते हो, आप नो नहीं बोल पाते हो अपने लिए। सो सिंपल आपने यही चीज़ एक स्टेप किया कि आज तो मैं नो बोलूँगा या बोलूँगी। ओके, सो छोटे छोटे स्टेप्स लिए आपने और अपने फियर को क्रॉस करने के लिए आपने एक एफर्ट पुट ऑन किया। ओके, सो जब वो चीज़ें वर्क करेंगी, आपको ऐसे मान के चलना है कि वो चीज़ें वर्क करेंगी, क्योंकि एटलीस्ट मैं इसमें अपना भला कर रहा हूँ, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सो इस माइंडसेट के साथ आप ऐसे चेंजेस करके देखिए, अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके, और अपने फियर से ऊपर उठिए और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली स्टक नहीं हैं। ओके, एक्चुअली स्टक नहीं, और अगर हैं भी तो आपको अपनी स्टकनेस से ओवरकम होना ही है, इन केस अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ओके, सो आप देखिए आपकी सिचुएशन के साथ ये कैसे रेजोनेट करता है। करियर लाइफ में भी आप हो सकता है कोई इशू अगर फेस कर रहे हो तो आपको एडवाइस है कि अब आप स्टक नहीं हैं, आपके पास्ट कंडीशनिंग, नेगेटिविटी सब क्लियर हो सकती है इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है। ओके, यहाँ पे सन कार्ड है। यस, कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकता है क्योंकि मून कार्ड कन्फ्यूजन और सन क्लैरिटी आ सकती है कि आप क्यों स्टक थे मे बी। ओके, सो इस मंथ आपकी स्टकनेस क्लियर होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप खुद ही इसका सल्यूशन ढूंढ लें। ओके, क्योंकि यहाँ पे है कि पहले हो सकता है आपके कुछ फियर्स हो, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे बिलीव्स हों जो काइंड ऑफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हों। ओके, और ये मोस्ट ऑफ द इमोशनल फियर्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है। ओके, सो आप इन फियर्स को, इन हेजिटेशंस जो आपको ओवरवेल्म करती है, जो आपको काइंड ऑफ अपने पोटेंशियल से दूर करती है, अपनी डिज़ायर से दूर करती है, उनकी तरफ हो सकता है आप कुछ मूव ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है रिकवरी कार्ड। ओके, और उनसे रिगार्डिंग आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काइंड ऑफ रेज आ रही हैं, यहाँ पे भी रेज आ रही हैं। सो इल्यूमिनेशन हो सकता है, कोई आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट हो सकता है जो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करे। ओके, अब देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस में क्या है। सो फाइनेंसेस में आपके लिए विक्ट्री दिख रही है। ओके, फाइनेंसेस में आपके लिए विक्ट्री दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। ओके, एक सॉलिड फाउंडेशन बनती हुई दिख रही है फाइनेंसेस में आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है विक्ट्री का कार्ड है, आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई पॉपुलैरिटी भी बढ़ सकती है, आप ये स्पॉटलाइट में भी आ सकते हैं। ओके, स्पॉटलाइट में भी मे भी आ सकते हैं। ओके,
और यहाँ पे काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दिख रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फाइनेंसेस में जो काइंड ऑफ आपको हेल्प करे स्टेबिलिटी क्रिएट करने में। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके, सो फाइनेंसेस में मुझे आपके लिए अगस्त अच्छा दिख रहा है। ओके, एंड एडवाइस में आपके लिए अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स हैं। सो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या हो सकता है आसपास में जो आपका एनवायरनमेंट है वो काइंड ऑफ नेगेटिव हो सकता है, सो लोगों के इन्फ्लुएंस में थोड़ा कम आए। ओके, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल डीलिंग्स में थोड़ा सावधान रहें। हो सकता है कि कोई बहला फुसला के हो सकता है कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में जिस कारण आप गलत डिसीजन ले लें मे बी। ओके, सो आप इस तरह की बातों को अपने दिमाग पर नहीं जाने दें और किसी की कहा सुनी में कुछ कार्य ना करें। इस मंथ के लिए आपके लिए यही एडवाइस है। ओके, सो आई होप आपके लिए आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपका अगस्त मंथ कैसा जा रहा है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग्स में थोड़ी नेगेटिविटी है। सो जैसे मैंने आपको बताया, आप सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लें और हो सकता है आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर आप ओम नमः शिवाय का 108 टाइम्स डेडिकेटेडली अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय इसलिए कि एक तो ईजी है, सबसे ईजी है, आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में सोते समय। जस्ट प्रे टू गॉड, प्रे टू लॉर्ड शिवा को प्रे कीजिए कि आपके तरफ वो अपना प्रोटेक्शन बनाए रखें, प्रोटेक्शन शील्ड बनाए रखें आपके चारों तरफ, आप किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आए और जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ओके, तो यहाँ जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं आप उनको प्रे कर सकते हैं और ऐसे समझिए कि आपकी ऑरा जो है आपके ऑरा जो है वो प्रोटेक्टेड है उनकी वाइट लाइट से। ओके, सो जैसे लॉर्ड शिवा की वाइट लाइट से, प्योर लाइट से आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो विजुअलाइज कीजिए और अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं सो 108 टाइम्स आप ओम नमः शिवाय मंत्र कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया सॉल्ट वाटर बाथ कर सकते हैं आप। ओके, सो उससे क्या होगा, आपको बहुत जो है रिलीफ मिलेगा और डेली की डेली अगर कोई नेगेटिविटी होगी भी, कोई नेगेटिव थॉट्स भी होंगे, उनका इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ आप पे थोड़ा कम होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, देखते हैं कि एंजल्स और एंसेस्टर्स आपका ओवरऑल मंथ का क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड, गणेश जी प्लीज़ गाइड कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को प्लीज़। ओके, हमारे पास है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। ओके, सो सी आपके पास जो कार्ड आया है वो आया है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। सो मुझे लग रहा है आपके कुछ क्लोज्ड वंस ही हैं जो आपकी ग्रोथ में, आपकी हैप्पीनेस में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो आपके क्लोज्ड वंस हो सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट हो, मेजॉरिटी वाइज अगेंस्ट हो, बट उनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं कि जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे ही हों चीज़ें, या वो हो सकता है थोड़े ऑर्थोडॉक्स हों या पुराने ख्यालात के हों। ओके, सो वो वैसे ही चीज़ें आगे ले जाना चाहते हों। ओके, सो लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से ऊपर उठिए। ओके, आप जो हैं यस आप जो आपके फैमिली में या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली में हो सकता है कुछ आपके बड़े बुजुर्ग हो या कोई भी ऐसा हो जो काइंड ऑफ आपको ऐसे लगता हो कि उनके थॉट्स और आपके थॉट्स मैच नहीं करते, या उनके काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है जो काइंड ऑफ आपकी लाइफ में अगर आप उनके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं तो हर्डल्स क्रिएट होते हैं या आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही है। सो उनको चेंज और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है आपके अनुसार। सो आप इन सब से ऊपर उठिए, आप दूसरों का वैलिडेशन नहीं, अपने आप को वैलिडेट कीजिए, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, आपको जिसमें खुशी मिलती हो, आपको जो एक्यूरेट डिसीजन लगता हो अपनी लाइफ के लिए, उनकी तरफ स्टेप ऑन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुश होंगे, आप जिस इमेज में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ये लुक, क्योंकि आपके लिए सक्सेस तो है। ओके,
सो अल्टीमेटली उनके थिंकिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको उन सब से आपको उसकी शुरुआत करनी हो, आपको आपको अपने फैमिली पैटर्न्स या पुराने बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठना हो, ओके और अपने लिए राह खोजनी हो। ओके सो आई होप कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। ओके सो अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया हो सो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका अगस्त का मंथ बहुत 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 अच्छा जाए। मेरी तरफ से बहुत गुड विशेस आप सबको कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, और बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हाय कार्ड नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है, और आपने जो अगस्त रीडिंग के लिए आज जो कार्ड चूज़ किया है वो है द टेम्पल। द टेम्पल आपकी कोई विश है क्योंकि ये काइंड ऑफ मुझे प्रे जैसा लग रहा है, या काइंड ऑफ कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत नियर डियर समझते हो। ओके यस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कैसे कार्ड्स आते हैं, क्या आता है रीडिंग में, अगस्त रीडिंग में। ओके सो हम आपके लिए एक एक कार्ड ओरेकल कार्ड से लेंगे, इन दी एंड हम आपके लिए एंजल कार्ड्स मैसेज लेंगे, और आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स, वर्क एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हम आपके लिए टैरो कार्ड से मैसेजेस लेंगे। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके सो ओम गणेशाय नमः, एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके एंजल्स डिवाइन एक कार्ड दीजिए कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके एक सेकेंड, आई थिंक दिस वन। ओके सो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कौन से कार्ड है। तो आपके पास है द स्नेक, इसमें भी काफ़ी ग्रीनरी है, आपके इस कार्ड में भी काफ़ी ग्रीनरी है। ओके चलिए देखते हैं कि कैसे कार्ड्स रेजोनेट होते हैं। और यहाँ पे है फेथ। ओके फेथ, यू नो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स या डिवाइन, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं ओके वो आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्पिरिचुअल सपोर्ट दिख रहा है आपकी तरफ। ओके सो आप फेथ रखिए। अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, यस ट्रिकी सिचुएशन में हो मे बी, सो आप फेथ रखिए। ओके या कोई आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई विश पूरी होने की सोच रहे हो, सो आप फेथ रखिए यूनिवर्स पे। आपको बोला जा रहा है कुछ करना चाहते हो, क्योंकि वो हर्डल इतना बड़ा है नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बना रखा है। ओके सो यस एंजल्स और डिवाइन सॉरी एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं कि आप फेथ रखिए। ओके चलिए देख लेते हैं आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, अगस्त में उनके लिए क्या आ रहा है लव एंड रिलेशनशिप्स में। ओके ओके जस्ट अ मिनट। सो फर्स्ट कार्ड है द माइजर, सेकंड कार्ड है हमारे पास द हीलिंग। ओके सो ये है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड ये वाला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके सो अगस्त में आपके लिए हीलिंग आ रही है। ओके आप सैड हो, कोई चीज़ आपको पहले नहीं मिली हो, आपने बहुत एक्सपेक्ट किया हो उसको, सो अगस्त में काइंड ऑफ आपके लिए बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ओके लेट्स सी थर्ड कार्ड क्या है आपका लव एंड रिलेशनशिप्स में। पेशेंस ऑल्दो उसमें टाइम क्रिएट हो सकता है, बट चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। ओके चलिए देखते हैं हम आपके लिए। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके हो सकता है आपने काफ़ी एफर्ट लगाया हो, लेकिन उसके रिजल्ट मिलने में आपको समय लग सकता है, आपको ये बोला जा रहा है। ओके लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपके लिए करियर और वर्क के लिए 3 कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके सो आपके लिए है मास्टर कार्ड, अमेजिंग, ये एक्स्ट्रा कार्ड है ओशोज एंड टैरो में। ओके मास्टर कार्ड, एंड सेकंड कार्ड जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस, एंड थर्ड कार्ड वर्क रिलेटेड जो आपके लिए आया है वो है गोइंग विद द फ्लो, अमेजिंग।
सो वर्क रिलेटेड भी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। लेट मी शो यू। ओके, सो आपके पास है द मास्टर कार्ड। या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यस आपको चाहते हैं अपने फेवर में चीज़ें करना, राइट, वर्क एरिया में, और आप वर्क भी कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस मीन्स आप इसकी तरफ वर्क भी कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये एक्चुअली। ऑर्डिनरीनेस, आप वर्क करें क्वाइटली, साइलेंटली। ओके, एंड एडवाइस कार्ड में आपके पास है गोइंग विद द फ्लो विद एस ऑफ कप्स। ओके, सो गो विद द फ्लो, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को रिलैक्स रख के, अपने कंफर्ट जोन में होके आपको जो जैसे चीज़ें जा रही हैं उसी बहाव में जाना है। गो विद द फ्लो। ओके, मैं फाइनेंसेस में भी आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर हम आपकी रीडिंग इंटरप्रेट करेंगे। ओके, फाइनेंसेस के लिए 3 कार्ड्स दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए 1 2 ओके 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 3। ओके, बैक ऑफ द डेक है थंडरबोल्ट। चलिए देखते हैं। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है फाइनेंसेस में वो है न्यू विजन। हो सकता है आपने कुछ चेंज हुआ हो आपके पर्सपेक्टिव में फाइनेंसेस से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड। और 3 ऑफ कप से आपका सेलिब्रेशन, एंड एंड कार्ड, गाइडेंस कार्ड में आपका है कंप्लीशन, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो हम फाइनेंसेस पे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में क्या है। ओके, ओके, सो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या है। सो आपका जो मेन कार्ड है वो है टेम्पल। सो मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ कोई आपकी विश हो सकती है, कोई डिज़ायर हो सकती है, हो सकता है कोई पर्सन भी हो जो काइंड ऑफ आपके बहुत डियर और नियर हो। मतलब इतना काइंड ऑफ, जैसे कहते नहीं है कि हम उस रिलेशनशिप को बहुत डिवाइन और सीक्रेट समझते हों, बहुत वैल्यूएबल समझते हों। ओके, और काइंड ऑफ हो सकता है कि उसमें काइंड ऑफ आपकी कोई अनफेथफुलनेस आपको देखने को मिली हो, कोई चीटिंग देखने को मिली हो, या कोई हाइडिंग या ट्रिकरी आपको देखने को मिली हो जो काइंड ऑफ आपको उम्मीद भी नहीं हो। और अब आपको काइंड ऑफ सिचुएशन जो है अपने फेवर में नहीं लग रही हो सकता है जैसे आपकी कोई डीप विश हो लेकिन वो आपके फेवर में नहीं गई हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा हो उसका, अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहा हो उसका। ओके, सो अब आप जो है होप लूज़ कर रहे हो, फेथ लूज़ कर रहे हो। ओके, और अब आपके सामने काइंड ऑफ वो चैलेंज की तरह आपको लग रहा हो कि क्या सच में पॉसिबल है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या वो सच में पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है, डिवाइनली आप गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं। इनफैक्ट आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपने ऑब्स्टेकल से बड़े हैं, आप अपने ऑब्स्टेकल से बड़े हैं। हो सकता है कि ऐसा होता है ना, हम जब चलते हैं रास्ते में, हम जब चलते हैं सो हमारे सामने कोई ईंट आई या पत्थर आया या फिर कोई ब्रिक आई। ओके, लेकिन है वो ब्रिक, लेकिन हम जब घर से निकल रहे थे, सपोज़ हमारे कान में किसी ने कहा कि भाई संभाल के जाना, रास्ते में गिरने, रास्ता ब्लॉक है यहाँ, तुम जा नहीं सकोगे यहाँ आगे। ओके, अब हमारे दिमाग ने इमेजिन कर लिया उसको कि अरे क्या है, मतलब कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर लिया है, जैसे कि ईट ना इमेजिन करके सपोज़ कुछ और कर लिया हो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो, कोई ज़्यादा बड़ी वॉल हो, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो कि हम जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम जब गए तो वो एक्चुअली इतना डिफ़िकल्ट था ही नहीं कि हम उसको क्रॉस ना कर पाएँ या अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएँ। ओके, सो सिमिलरली आपको बोला जा रहा है कि आप फेथ रखिए। ओके, आप अपने दिमाग से चीज़ों को बड़ा मत कीजिए। हो सकता है कि काफ़ी छोटा सा स्टेपिंग स्टोन हो जो आपको क्रॉस करना हो। ओके, क्योंकि मुझे आपकी मैनिफेस्टेशंस काइंड ऑफ लग रहा है कि आप जो है मास्टर है मैनिफेस्टेशन में। आप अपनी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, विल पावर बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, सो आप
यस, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ओके, ओके, सो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ओके, सो मुझे अब हम देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ में। और सो अगस्त में आपको यही बोला जा रहा है कि आप फेथ रखिए, जितनी वर्स्ट आप अपनी सिचुएशन समझ रहे हो उतनी वर्स्ट है नहीं। ओके, आप फेथ रखिए, पेशेंस के साथ काम लीजिए। ओके, और हम अब आपके लिए देख लेते हैं कि लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में आपके लिए क्या है। ओके, हो सकता है लव और रिलेशनशिप में आपको सैडनेस हासिल हुई हो, या काइंड ऑफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जिस तरह से आप बढ़ना चाहते हो। ओके, लेकिन अब मुझे आपके लिए हीलिंग दिख रही है। ये काइंड ऑफ आपके हो सकता है हार्ट चक्र से रिलेटेड हो, आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं हो, जिस वजह से आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो लव, या अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ओके, आपको एडवाइस है कि आप अपना हार्ट चक्र या बाकी चक्रास जो हैं बैलेंस कीजिए, क्योंकि इससे काइंड ऑफ आपको बहुत हेल्प होगी। और पेशेंस रखिए, अपने रिलेशनशिप में सब्र से काम लीजिए। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप सब्र से काम लीजिए, और आपके रिलेशनशिप्स मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं इन अगस्त। अगर कुछ पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हों, सो अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, सो आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग दिख रही है। ठीक है, इनफैक्ट मैच्योरिटी भी दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप्स में। अब आप काइंड ऑफ बेटर तरीके से डील करेंगे रिलेशनशिप्स। जो आपने पास्ट में हो सकता है कुछ अगर गलतियाँ की भी हो, सो अब आप जो है फ्यूचर में उनको नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। ओके, एट द सेम टाइम आपको एडवाइस है कि आप पेशेंस से काम लें, कोई भी चीज़ें हड़बड़ी मत कीजिए। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि एक बेबी बॉर्न होता है तो उसका टाइम पीरियड 9 मंथ्स ऐसे एस्टिमेट करके ही रखते हैं कि 9 मंथ्स। सो अगर कोई किसी चीज़ का समय 9 मंथ्स है तो आप 3 मंथ्स में ही रिज़ल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। सो सिमिलरली आप समय दीजिए अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप्स को और गहरा होने के लिए और मज़बूत होने के लिए, फिर जो है आप उनसे जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वर्क लाइफ में हम देख लेते हैं। वर्क और करियर में मुझे आपके लिए लग रहा है आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जिस भी तरफ एनर्जी पुट ऑन करेंगे और एफर्ट लगाएंगे, उस तरफ आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मोर ओवर इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, आप सेटिस्फाइड रहेंगे वर्क और करियर में। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, अगस्त के मंथ में। ओके, सो यस, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, आप जिन भी प्लान्स को वर्क करना चाहते हैं उन पे वर्क कीजिए और आपका एफर्ट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ओके, सो मुझे काफ़ी बिजी दिख रहे हैं आप लोग। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, अगस्त के मंथ में। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। लेकिन यस, आपका एफर्ट सक्सेसफुल होगा, आप बहुत फुली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे वर्क एरिया में अपने। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है फाइनेंसेस में। वर्क रिलेटेड आपको ये बोला जा रहा है कि यस, आप कंफ्यूज नहीं रहिए और इवन गो विद द फ्लो रखिए। अपना आउटलुक है ना, गो विद द फ्लो रखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेटिस्फाइड रहेंगे और अपना नेसेसरी एफर्ट करते रहिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कि फाइनेंसेस में क्या है। सो फाइनेंसेस में आपका, जैसे कि फर्स्ट कार्ड आपने देखा था न्यू विजन। सो मुझे लग रहा है आपने कोई कोड क्रैक किया हो। अब आप काइंड ऑफ बेटर पिक्चर में देख पा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, फाइनेंशियल अबंडेंस को। हो सकता है पहले कुछ मिसिंग पॉइंट्स हो जिनके बारे में आपको पता नहीं हो। ओके, सो काइंड ऑफ आप नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो फाइनेंसेस को। ओके, और ये काइंड ऑफ आपको सेलिब्रेशन और विक्ट्री भी दिलाएगा। हो सकता है आपके अच्छे बॉन्ड्स बने, लोगों से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करें इस अगस्त मंथ में, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है जो काइंड ऑफ आपके लिए मॉनेटरी भी बहुत सक्सेस लाएगा। ओके, और इन दी एंड आपके लिए गाइडेंस में है कंप्लीशन। सो मुझे लग रहा है फाइनेंस में अभी आपने काइंड ऑफ हो सकता है कि कोई कोई लर्निंग सीखी हो, कोई इंपॉर्टेंट स्किल सीखी हो, जिस वजह से आपको न्यू विजन मिला हो, न्यू पर्सपेक्टिव मिला हो, और काइंड ऑफ अब आपको ये कंप्लीट पिक्चर देगा आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में। ओके, सो कंप्लीटनेस लगेगी, आपको कमी नहीं लगेगी अगस्त में अपनी फाइनेंसेस में, इनफैक्ट भरपूरता लगेगी। इनफैक्ट अगर कुछ कमी आप पिछले महीनों में महसूस कर रहे हो, सो मुझे आपके लिए ग्रोथ और
ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। मिसिंग, जो भी कुछ मिसिंग होगा ना आपकी लाइफ में फाइनेंसेस या पैसों में, सो वो कंप्लीटनेस आ रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है विद कंप्लीशन। ओके, और मुझे कॉन्टैक्ट्स बनने के लिए भी लग रहा है कि हो सकता है कोई आपके कॉन्टैक्ट्स बने जो काइंड ऑफ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ओके, बिजनेस डीलिंग्स में, जॉब्स डीलिंग्स में, जो काइंड ऑफ आपके लिए फाइनेंशियली आपको ग्रो करने में हेल्प करें। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है। ओके, सो यस, अब हम देख लेते हैं कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, आपके लिए एंजल्स क्या ओवरऑल मैसेज दे रहे हैं, ओवरऑल गाइडेंस कार्ड फ्रॉम एंजल्स क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को अगस्त मंथ के लिए। ओके, सो आपके पास है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, हार्डनेस, मिस्टिक पावर, और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है ट्रैवलर, मूव इन न्यू डायरेक्शन। ट्रैवलर से मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है न्यू विजन, और वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है। सो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं फाइनेंसेस से रिगार्डिंग। ओके, ट्रैवल भी कर सकते हैं फाइनेंसेस से रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पे हाई, यस, ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट होगा। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, हाई प्रीस्टेस, हार्डनेस, मिस्टिक पावर। ओके, सो पीपल डीलिंग्स में आप थोड़े सावधान रहें। हो सकता है आपकी जो प्लानिंग हो, आपकी जो इंट्यूटिव नोइंग हो, इनर कॉलिंग हो, जो इनसाइट्स हो, जो लेसन्स हों, जिससे आप अपना आगे का आउटलुक देख रहे हैं, वो काइंड ऑफ बेहतर हो बाकी लोगों से। ओके, सो यस, आप अपने फ्रेंड सर्कल में चाहें या फिर आप जो भी डिसीजंस लें उसमें अपनी इंट्यूशन या अपनी इनर नोइंग पे ट्रस्ट करें और उसी के साथ पावरफुली आगे बढ़ें। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको गाइड करे आपके डिसीजंस में, और आपको इस अगस्त मंथ में आपको एडवाइसेबल भी है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। यस, सो अपने इंट्यूशन को ज़रूर ध्यान में रखें, और हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले राइज अप होने की। सो उसमें आप जो डिसीजन मेकिंग है वो आप केयरफुल, डिसिप्लिन तरीके से, डेडिकेशन के साथ, फेयरफुल नहीं, पावरफुल और फेयर्स तरीके से उनको फेस करते हुए लीजिएगा, और आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। एंजल्स और एंसेस्टर्स का यही मैसेज है आपके लिए। सो आई होप कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स आप लोगों ने इन्जॉय की होगी आज की रीडिंग। ओके, सो अगर आपने इन्जॉय की हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, और आपको अगस्त मंथ के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हाय कार्ड नंबर 3, सो आप सबका बहुत स्वागत है विद हार्ट एंड सोल टैरो में, और हम देख रहे हैं कि अगस्त 2023 में आपके लिए क्या है। ओके, सो हम देखेंगे आपके लिए लव रिलेशनशिप एडवाइस, वर्क एंड करियर में क्या है, फाइनेंसेस में क्या है टैरो कार्ड से, और इन दी एंड आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स कार्ड भी लेंगे। ओके, एट द सेम टाइम हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ में आपके लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरेकल कार्ड्स में आपके लिए क्या आ रहा है कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एडवेंचर चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए अगस्त 2023 में कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, रिकवरी कार्ड, रिकवरी, ऑलराइट। यस, मैंने कहा ना आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए रिकवरी कार्ड आ गया है। ओके, रिकवरी कार्ड जो है वो पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, सो अगर आप पाइल नंबर 1 की तरफ आपने अट्रैक्ट हुए हों या काइंड ऑफ आपको लगाओ कि आपको चूज़ करना चाहिए, सो एक बार आप चाहें तो उसके मैसेजेस भी देख सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। ओके, सो चलिए हम देखते हैं और क्या आता है कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स, ऑलराइट। ओके, सो हमारे पास है माइस या माउस। ओके, और जो दूसरा कार्ड है वो है 20, फाउंटेन। ओके, सो चलिए देखते हैं।
क्लेंजिंग हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो काइंड ऑफ आपको या कोई ऐसी सिचुएशन उससे काइंड ऑफ क्लेंजिंग होके रिजुविनेट होना या नए तरीके से उसका सामने आना। ओके, लेट्स सी कैसे आपके मैसेजेस कैसे हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैसे हो रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा टैरो कार्ड्स में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में 3 कार्ड्स दीजिए अगस्त 2023 प्रेडिक्शंस में। एंजल्स डिवाइन प्लीज़, ओम गणेशाय नमः, प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए। 1 2 3। ओके, वर्क और करियर के लिए हम ले लेते हैं 3 कार्ड्स, 1 2 एंड ओके 3। फाइनेंसेस में दे दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़ 3 कार्ड्स। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, सो चलिए अब हम आपके कार्ड्स देखते हैं 1 बाय 1। सो ये हमारे हैं फाइनेंसेस में, ये हमारे पास है करियर और वर्क के, और ये है हमारे पास लव एंड रिलेशनशिप के। सो लव एंड रिलेशनशिप में आपके पास जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कॉइंस। 2 ऑफ कॉइंस, चॉइसेस, क्वीन ऑफ कॉइंस। यस, आपको किसी एक चॉइस के साथ जाना है जो काइंड ऑफ आपके लिए बेनिफिशियल हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है आपको कौन सी चॉइस लेनी है, लेकिन आप बर्डन हैं काफ़ी अननेसेसरी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, करियर में हम देख लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पावरफुल, वेरी पावरफुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और सेकंड है द टावर। ओके, थर्ड कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। चेंज आ रहा है आपके करियर लाइफ में, चेंज आ रहा है आपके करियर सिचुएशन में, करियर लाइफ में हो सकता है चेंज आ रहा हो, वर्क प्लेस पे चेंज आ रहा हो। ओके, सो फाइनेंसेस में 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑफ कार्ड ऑफ विक्ट्री। आप कुछ ओवरकम कर रहे हैं जो काइंड ऑफ आपको विक्टोरियस बनाएगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी पावरफुल एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स। सो फाइनेंसेस में देखिए अब मुझे आपके लिए विक्ट्री और क्वीन की एनर्जी लग रही है। ओके, सो चलिए देखते हैं अब आपके टैरो कार्ड्स को। ओके, सो कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, सो आपने चूज़ किया है फॉरेस्ट कार्ड अलॉन्ग विथ कार्नेलियन स्टोन। ओके, कार्नेलियन स्टोन जो है जैसे कि आप देख रहे हैं सेक्रल चक्रा के लिए होता है। ओके, और फायरी एनर्जी और पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको हो सकता है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ काइंड ऑफ आप कंफ्यूज्ड रहते हो। ओके, आप कंफ्यूज्ड रहते हो और आपका कोई विज़न नहीं हो, आपका कोई विज़न नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं होती हो। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आने वाले समय में अपने लिए बेटर चॉइसेस लेंगे। हो सकता है लोगों के मामले में, मे भी हो सकता है लोगों के मामले में, क्योंकि यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में आया है चॉइसेस का कार्ड 2 ऑफ कॉइन्स। अब आप नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अब अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ को आप उस अनुसार ही देख रहे हैं। ओके, सो हो सकता है आप काइंड ऑफ जो अपने फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, जो कनेक्शंस बनाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो काइंड ऑफ आपके आसपास वालों से थोड़ा अलग बनाए। ओके, क्योंकि या मुझे ऐसे लग रहा है काइंड ऑफ आपको बेटर पिक्चर मिले कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या ज़्यादा कंफर्टिंग है, आपके लिए क्या ज़्यादा लविंग है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। और बहुतों में से हो सकता है कि आपके सामने चॉइस हो आपके लव पार्टनर या फिर आपके लव पार्टनर या रोमांटिक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, और अब आप चॉइसेस में हो कि आपको किस तरफ जाना है। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि अगस्त के मंथ में आप जो हैं
उस चीज़ को चूज़ करेंगे जिस तरफ आप जाना चाहते हो, ना कि अपने बर्डन्स को। हो सकता है आप अननेसेसरी बर्डन कैरी कर रहे हो। मैं आपको अगर हेल्प करूं तो आपके लिए एडवाइस कार्ड में ये है कि आप जो है अननेसेसरी बर्डन जो हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप कंफर्टेबली एक वॉन्ड कैरी कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम देख नहीं रहे होते कि अननेसेसरी बर्डन्स जो होते हैं वो भी हम लेके साथ में घूम रहे होते हैं, मतलब इन द सेंस कि कोई अननेसेसरी थॉट्स जो आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, सो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हैं। ओके, सो उसको आपको बेटर कैरी करना है, और जो भी अननेसेसरी बर्डन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, थॉट्स हैं, उन सबको साइड रखना है। ओके, आप अपने आप को जब प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस लेंगे, तो सिमिलरली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं आपके लिए वो रिलीज़ होंगी। ओके, वर्क और रिलेशनशिप में आपके लिए एडवाइस है कि आप हो सकता है किसी न्यू जर्नी पे जा रहे हो, एनर्जेटिकली स्पेसिफिकली। ओके, आपके कुछ शिफ्ट्स हुए हों जो काइंड ऑफ आपके नए तरीके से आपको किसी नए पाथ पे अलाइन करें। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं अगस्त के मंथ में, या आप कुछ अपने लिए चेंज भी कर सकते हैं, या हो सकता है आपको कोई सडन लॉस हो सकता है, या कुछ पेन हो सकता है, उसको फेस करना पड़े। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सो वो काइंड ऑफ आपको पावरफुल और मैच्योर बनाने के लिए है। क्वीन और किंग्स जो है वो मैच्योरिटी को शो करते हैं, मैच्योर दिखाने के लिए। ओके, हो सकता है कुछ आप ऐसे इश्यूज से डील कर रहे हो जिसका सामना आपने अभी तक नहीं किया हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हो सकता है वो इश्यूज आपके थॉट्स और डिसीजंस को लेके हो सकते हैं। सिमिलरली ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने पावरफुल डिसीजन नहीं ले पाते हो अपने लिए। ओके, या आपने पावरफुली अपनी सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते हैं और उसका एडवांटेज आपके आसपास वालों ने उठा लिया और समथिंग लाइक दैट। सो अब आप जो हैं अपने लिए चीज़ें चेंज कर रहे हैं और आपके लिए बेटर चीज़ें आएंगी अलोंग विद दिस लेसन। ओके, अलोंग विद योर इम्प्रूव्ड वर्जन। जब आप इम्प्रूव हो जाएंगे, सो अब आप जो हैं एक नए पाथवे और नए जर्नी की तरफ जाएंगे, और आपको, और ये काफ़ी क्विकली हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स क्विक चेंजेस। ओके, बहुत जल्दी हो रहा है। हो सकता है आप अपने नए पाथवे पे फटाफट जा रहे हो, और हो सकता है कोई पेन सेटबैक आपका अगस्त में हो सकता है, जो काइंड ऑफ आपको एक बेटर पिक्चर दे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, कोई सडन लॉस हो सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन आपके लिए एडवाइस है कि आप इसे अपनी ग्रोथ जर्नी का पार्ट समझ के गो विद द फ्लो करें। ओके, गो विद द फ्लो करें। ये काइंड ऑफ आपको क्लैरिटी देने के लिए है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है पर्टिकुलर सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है ना, कभी कभार हम अपनी गलतियां नहीं बता पाते, तो लाइफ हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस लाती है ताकि हम देख पाएँ कि क्या मिसिंग है हमारी लाइफ में। ओके, और तब जो है आपके लिए एक नया पाथवे ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है। सो मुझे आपके लिए चीज़ें बेहतर ही दिख रही हैं, कुछ वर्स नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आपके लिए कुछ वर्स हो तो भी चीज़ें इसलिए ही हो रही हैं, आपको बोला जा रहा है कि ताकि रिकवर हो। अगर आपका कुछ लॉस हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइस है, माइस हैं, और जो है यहाँ पे एप्पल्स वगैरह सारे ऐसे जैसे कि सब खराब किया हुआ है चूहों ने, है ना, एक से ज़्यादा चूहे हैं। सो एग्जैक्टली यस। सो अगर आपका कुछ लॉस हुआ हो आपका, ओके, सो अब जो है काइंड ऑफ लॉस हुआ हो, सो अब आप उससे ओवरकम कर रहे हैं और आगे जाके आपके लिए बेटर एनवायरनमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे पार्क का कार्ड है। जो पहले काइंड ऑफ जैसे फॉरेस्ट था, आपको क्लैरिटी नहीं रहती हो सिचुएशंस में वगैरह, सो अब आपको कनेक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आप इंजॉय करेंगे। आप डर हेजिटेशन फियर में नहीं रह के, बल्कि आप जैसे पार्क में इंजॉय नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे रहेंगे। ओके, कनेक्शंस के मामले में भी, और हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट में भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, आपका बेटर एनवायरनमेंट होगा। ओके, सो आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं जो काइंड ऑफ आपके लिए बेनिफिशियल है। यस, रिकवरी दिख रही है इन ऑल आपके लिए।
ओके, सो आपके लिए फाइनेंसेस में क्या कार्ड्स है? तो पहला ही कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो यस, आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। आप यस पावरफुल बनेंगे तो आपके लिए विक्ट्री तो बनी रही है, बनती ही है आपके लिए। सो यस, आप नए पाथवे पे जा रहे हैं और ये पाथवे आपके लिए राइज, ग्लोरी, पॉपुलैरिटी, सक्सेस ला रहा है। ओके, और जो सेकंड कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन क्वीन का कार्ड, सो मैच्योर हो रहे हैं आप पहले से। ओके, एक्शन टेकिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है, सो जैसे क्वीन होती है, क्वीन के सामने अगर कोई गलत चीज़ हो रही होती है तो वो क्या किसी से परमिशन लेती है अपना एक्शन सुनाने से पहले या कुछ करने से पहले? नहीं, क्वीन जो है मैच्योर वे में अपना डिसीजन लेती है और उसको उसको बस फॉलो करती है, उसको एक्शन में लाती है। ओके, सो सिमिलरली आप भी एक्शन में लाइए। ओके, क्विकनेस लाइए, एक्शन में लाइए, अपनी सॉलिड बाउंड्रीज रखिए। ओके, और किसी से भी वैलिडेशन, किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वीन की एनर्जी में ऑपरेट करना है, अपनी थ्रोन पे रह के, अपनी सीट पे रह के, अपनी पावर में रह के ऑपरेट करना है। यही आपको सिखाया जा रहा है आपकी जर्नी के थ्रू। और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। आप इमोशंस को भी बैलेंस रखें, आपको एडवाइस है। इमोशंस के चक्कर में जो है अननेसेसरी बर्डन्स नहीं लें। ओके, और अननेसेसरी अपनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। जब एक्शन लेने का टाइम हो तब एक्शन लीजिए, पावरफुल बनिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन जब कुछ ऐसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, काइंडनेस, कंपैशन, तो उनको भी अपने साथ रहिए, लव को भी अपने साथ रखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके लव और कंपैशन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले। सो अपने अंदर वो सॉलिड बाउंड्रीज और रिजिडिटी भी रखिए, स्ट्रेंथ भी रखिए कि आप अपने लिए नेसेसरी टाइम पे एक्शन ले पाएँ। ओके, सो आपके लिए यही मैसेज है फाइनेंसेस में। सो फाइनेंसेस में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो आपको यही बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए जिस भी तरफ लेना चाहते हो। फाइनेंसेस में बहुत प्रॉमिसिंग जाने वाला है आपका अगस्त का मंथ। और अपने इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। ओके, सपोज कोई रिलेटिव कह रहा है या आपका कोई फ्रेंड है, आपका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, सो इन सब बातों में आके रिलेशंस मत लीजिएगा। लॉजिकली होकर थोड़ा लॉजिकली होकर थोड़ा डिसीजन लीजिएगा। ओके, ये काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगा बेटर डिसीजंस लेने में, आप अपने एक्शंस के लिए क्योंकि खुद जिम्मेदार होंगे। ओके, सो यस, यही मैच्योर वे में फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिएगा, ना कि इमोशंस के चलते। ओके, सो यस, करियर वाइज आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आपकी डिसीजन पावर इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अगर कोई लॉस भी है सो उससे आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं अगस्त मंथ में। ओके, और इम्प्रूव्ड वर्जन में सामने आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ में आपकी चॉइसेस दिख रही हैं, लेकिन आपको एडवाइस है कि आप वही चॉइसेस लीजिए जिनकी तरफ आप सच में ही जाना चाहते हैं। जो अननेसेसरी बर्डन्स हैं या जो चीज़ें आपके ऊपर नहीं हैं, आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, उनको कैरी करके मत घूमिए। ओके, जो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पर ही केवल आप फोकस रखिए। ओके, आपको यही मैसेज है। हम इन दी एंड आपके लिए देख लेते हैं एंजल एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स के लिए A1 कार्ड मैसेज फॉर अगस्त। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। और बैक ऑफ द डेक में है शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, सो क्लियरली चीज़ें जैसे आप पहले देख रहे थे उनमें शिफ्ट हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और आपके पास जो कार्ड है वो है अर्थ गार्जियन। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ओके, सो डिसीजन मेकिंग में आप फर्म रहिए अपनी चॉइसेस में। ओके, सो आपके पास जो कार्ड है वो स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड है। सो यस, अर्थ गार्जियन का कार्ड है। सो आपको हड़बड़ी में लेके, डर में आके जो है अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको ग्राउंडेड होके स्ट्रेंथ के साथ जो है जिस तरफ आप आगे जाना चाहते हैं स्ट्रेंथ के साथ डिसीजन लेने हैं। क्योंकि डर के कारण कोई आप ऐसे डिसीजंस लेंगे तो उनका इफ़ेक्ट जो है, उनका रिजल्ट जो है आपको ही आगे फेस करना पड़ेगा। ओके, सो इनफैक्ट आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छे पौधे लगाएं ताकि आगे जाके जब वो फ्रूट्स दें तो उनको आप इंजॉय करें, ना कि आप वीड्स या जंगली पौधे उगा लें जिनको आपको डील करना आगे जाके डिफ़िकल्ट हो। सो क्योंकि जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको खुद ही भोगना पड़ेगा।
ओके, सो अर्थ गार्जियन आपके साथ हैं और अर्थ गार्जियन कहते हैं कि आप ग्राउंडेड रह के, स्ट्रॉन्ग रह के, जो स्ट्रेंथ वाइज जो आपके लिए सही डिसीजंस हों उसमें लें, फियर के चलते ना लें, किसी तरह के डर और दबाव के चक्कर में आप गलत डिसीजंस नहीं लें। आप, क्योंकि अर्थ गार्जियन का कार्ड है, तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या ग्रास पे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं अपने आप को काम करने के लिए, और अपने आप को काम करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए कि आपको कैसे एक्ट करना है स्ट्रेंथ के साथ या क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक काइंड ऑफ आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, आप पार्क में जा सकते हैं ओके, अपने आप को ग्राउंड करने के लिए या बेटर फील कराने के लिए। ओके, सो दैट्स इट कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स। आई होप आप लोगों ने ये रीडिंग एंजॉय की होगी, और अगर आप लोगों के लिए ये रीडिंग थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वंडरफुल फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। कार्ड नंबर 4। सो आप सबका बहुत स्वागत है विद हार्ट एंड सोल टैरो में, और हम देख रहे हैं आपके अगस्त प्रिडिक्शंस, और देखने वाले हम अगस्त में आपके लिए लव लाइफ में क्या है, वर्क एंड करियर में आपके लिए क्या है, एट द सेम टाइम हम देखने वाले हैं कि आपके लिए मनी और फाइनेंसेस में क्या एडवाइस आ रही है। ओके, ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए भी हम ओरेकल कार्ड्स का यूज़ करेंगे, और इन दी एंड हम आपके लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स कार्ड लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। सो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए अगस्त में क्या है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ 1 कार्ड गाइडेंस, प्लीज़ 1 कार्ड। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए क्या है अगस्त में, एक कार्ड दीजिए एंजल्स डिवाइन प्लीज़। ओके, और हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए सबसे पहले 3 कार्ड्स ले लेते हैं। लव लाइफ के लिए 3 कार्ड्स दीजिए। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए एंजल्स डिवाइन कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए, सॉरी कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए, कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए 3 कार्ड्स दीजिए, 1 2 एंड 3। ओके, अब हम वर्क लाइफ से रिलेटेड, वर्क एंड करियर के लिए आपके लिए 3 कार्ड्स लेंगे। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए वर्क लाइफ के लिए, वर्क एंड करियर के लिए। ओके, और हम आपके लिए ले लेते हैं मनी एंड फाइनेंसेस में 3 कार्ड्स दीजिए। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ 3 कार्ड्स फॉर कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स, 1 2 एंड 3। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये आपके वर्क से रिलेटेड होगा, ये आपके लव एंड रिलेशनशिप्स, और ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो गए। ओके, सो चलिए आपके देखते हैं। आपका चक्रा कार्ड में है परफेक्शन। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एक और रीडिंग में था आई थिंक। अगर आप किसी और पाइल की तरफ भी इंट्यूशन अगर आपको लगी हो तो आप देखिएगा, ये शायद फर्स्ट पाइल में था मैग्नीफाइंग ग्लास एंड परफेक्शन। मे बी कुछ चीज़ें आप वे कर रहे हो कि क्यों चीज़ें सही नहीं हैं, या चीज़ों को बेटर करने के लिए आप क्लोज लुक दे रहे हैं। हो सकता है पहले आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन इस बार आप कुछ बोलें, कोई ऐसी चीज़ आपने नोटिस की हो और उससे रिगार्डिंग आप बोलें कुछ, क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग से मुझे रिलेटेड कुछ लग रहा है कि कुछ आप बोलें, मे बी इम्पोर्टेंट कुछ बोलें। ओके, आपका कार्ड है ऑर्फन कार्ड। ओके, ऑर्फन कार्ड में भी या ऑफन मीन्स काइंड ऑफ यस, किसी वजह से आप उन चीज़ों से वंचित रह जाना जो आपको नहीं मिलना, और अब अब आप काइंड ऑफ यस मे बी कुछ अपने लिए वॉइस रेज कर रहे हो कि यू ऑल्सो डिज़र्व समथिंग।
सिचुएशन पे क्लोज लुक देके आप कुछ हो सकता है कम्युनिकेट करें या कुछ बोलें कि यू ऑल्सो डिज़र्व समथिंग, और मतलब आप भी ये डिज़र्व करते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव हुआ या समथिंग लाइक दैट आपकी सिचुएशन में। देखते हैं कि आपके लिए लव और रिलेशनशिप में क्या कार्ड्स हैं। ओके, सो पहला है नाइट ऑफ कप्स, सेकंड है डेथ कार्ड, और जो गाइडेंस कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो लव रिलेशनशिप में मुझे सिचुएशन में ऐसे लग रहा है कि आप क्लोज लुक देंगे सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे ईगल कार्ड भी है। आप अपने लव और रिलेशनशिप्स पे क्लोज लुक देंगे और या जो सिचुएशन को है काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगे। अगर आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस हों, सो लव लाइफ या लव एंड रिलेशनशिप्स में भी कुछ अगर चैलेंजेस हों तो उन पे आप क्लोज लुक देंगे इस बार। ओके, क्योंकि यहाँ पे ईगल का कार्ड है, स्ट्रांगली देखेंगे। ओके, जैसे ईगल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वैसे ही आप भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि डेथ कार्ड है, सो यस, मे बी आप उन सब चीज़ों को एंड करेंगे, अनफेयरनेस को एंड करेंगे जो आपके लिए जो आपके लिए काइंड ऑफ सही नहीं हो, जो आपके लिए बर्डन हो, और एक नई फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वर्क लाइफ में क्या है आपके लिए। वर्क लाइफ में है 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, फाइनेंसेस में आपके पास है एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए फाइनेंसेस में। ओके, और द हैंग्ड मैन। ओके, सो क्लियरली लेट मी सी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशन पे कुछ क्लोज लुक दे सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अनफेयर लग रही हों अपनी सिचुएशन में, हो सकता है आप स्पीकअप कर सकते हैं। ओके, और अगर आप स्पीकअप करें नहीं करें, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो है अपनी सिचुएशन में सेल्फ लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्रिस्टल भी रोज क्वार्ट्ज जो है वो लव क्रिस्टल है। ओके, और यस, मे बी आप कम्युनिकेट करें कि कौन सी चीज़ों ने आपको हर्ट किया हो, या कि कौन सी चीज़ें थी जो आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन फिर भी नहीं मिली, और उससे रिगार्डिंग जो सैडनेस है आप अपने आसपास वालों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जो लोग इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल हुए हों उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कि कैसे इस अनफेयरनेस ने आपको आपके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से वंचित रखा। ओके, यस, कैसे इस अनफेयरनेस ने आपको अपनी पावर में ऑपरेट करने से वंचित कर रखा। मोर ओवर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप क्लोज लुक देके सिचुएशन में जस्टिस क्रिएट करें। यहाँ पे ईगल है, जैसे मैंने कहा था, आप अपने रिलेशनशिप्स में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे डेथ कार्ड भी है। आप उस नेगेटिविटी, अपने रिलेशनशिप्स में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जो भी है उसको रिलीज़ कर रहे हैं और एक न्यू फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जो काइंड ऑफ आपको हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट दे। यस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट दे। यस, ओके, सो यस, आप फाउंडेशनल चेंजेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। ओके, और वर्क लाइफ में हो सकता है आपने कुछ सेटबैक देखा हो, नेगेटिविटी देखी हो, पास्ट सिचुएशन में हार्ट ब्रेक देखा हो, जिसकी वजह से आप प्रेजेंटली अगस्त में भी, इस मंथ में भी आपको उसके रिजल्ट्स और काफ़ी सैडनेस और काफ़ी पेन है। और मुझे लग रहा है आपके नियर एंड डियर वंस ने ही या जिन पे आपने ट्रस्ट किया हो उन्होंने ही काइंड ऑफ जो है आपके ट्रस्ट को तोड़ा हो या काइंड ऑफ आपको हर्ट किया हो किसी ना किसी तरीके से। ओके, सो यस, मोर ओवर अब आप अपनी सिचुएशन से राइज अप हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत टायर्ड, एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सो आपको एडवाइस ये है कि नाइट ऑफ कॉइन्स, कि आप अपना विजन मत भूलिए।
आपका विज़न मैं कहूँगी आपकी सराउंडिंग्स की चैलेंजेस से लड़ना नहीं या फिर उनसे दबना नहीं, आई वुड से आपका विज़न कुछ और है। ओके, आपका गोल कुछ और है। हो सकता है आप मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, आपको एडवाइस है कि आप और वर्क और करियर रिलेटेड में तो मटेरियल वेल्थ इंपॉर्टेंट है ही। ओके, सो आपको एडवाइस है कि आप जो भी आपके गोल्स हैं ना, उसकी तरफ आप धीरे धीरे से, ऑल्दो आप बहुत पेन में हैं, आई नो दैट, लेकिन आप धीरे धीरे ही उसकी तरफ एक्शन लीजिए। जितना आपसे हो सके उतना एक्शन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सो आप यस, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। ओके, आप जो आपका विजन, क्योंकि कब आप थोड़ा थोड़ा करके ही अपनी सिचुएशन में चेंज ले आएंगे, अपने लिए रात से दिन कर देंगे अपनी सिचुएशन, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ओके, सो आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, काम वे में, स्टेडी वे में, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। मुझे लग रहा है फाइनेंसेस में आप पावरफुल हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। पहले जो चीज़ें हो सकता है जिन चीज़ों से आप वंचित रहे हों, या जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई हों किसी कारणवश, और जो भी पेन हुआ हो, उसने काइंड ऑफ आपको स्ट्रॉन्ग बनाया हो, राइट, उसने काइंड ऑफ आपको स्ट्रॉन्ग बनाया हो और अपनी पावर में ऑपरेट करना सिखाया हो। और अब काइंड ऑफ आप एक न्यू फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी मटेरियल लाइफ में भी, फाइनेंसेस में भी। आपकी सिचुएशन ये है कि आप पावरफुल हो गए हैं और आपकी न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं अगस्त में। अगस्त में हो सकता है आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, फाइनेंसेस की नई ग्रोथ ऑप्शंस आए, क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हैप्पीनेस आए, आप बहुत खुश और फुलफिल्ड महसूस करें। ओके, ऑल्दो जो भी पास्ट पेन था उसने आपको पावरफुल ला के खड़ा किया है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। ओके, और आपको वीकनेस और स्टकनेस से फ्री किया है। पहले भी हो सकता है आपकी ग्रोथ तो हो रही हो, लेकिन उस लेवल पे आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो जिस लेवल पे आपने इमेजिन किया हो। ओके, सो आपको एडवाइस है कि आप इस स्टकनेस से फ्री हो। जो भी नेगेटिविटी आपको सर्व नहीं करे, जिस भी तरह की, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि उसको रिलीज़ करके आप फ्री होंगे और अपनी लाइफ पे ज़्यादा कंट्रोल ले पाएंगे आप पावरफुली। ओके, मैं ऑफ कोर्स ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही सब छोड़ छाड़ के बस मतलब मटेरियलिस्टिकली ध्यान दीजिए या रिलेशनशिप्स को भूल जाइए, अपने क्लोज्ड वन से दूर हो जाइए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो हैं, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही, सो उन चीज़ों को साइड रख के आप अपने आप को लाइमलाइट में लाइए, अपने आप को फोकस रखिए और अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्शन लीजिए, डिसिप्लिन तरीके से, विदाउट बीइंग इमोशनल, ताकि कोई आपको स्टक ना कर सके, कोई आपकी वीकनेसेस का एडवांटेज नहीं उठा सके। आप पावरफुली अब रेडी हैं अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए। सो आप उस पर डिसिप्लिन वे में एक्शन लीजिए। ओके, आपके लिए अबंडेंस और ग्रोथ है आगे, न्यू बिगिनिंग्स हैं आगे। ओके, और इवन रिलेशनशिप्स में भी नई फाउंडेशंस बन रही हैं आपके लिए। ओके, और वर्क लाइफ में आपको एडवाइस है कि आप स्लोली स्टेडीली बढ़ते रहिए आगे, क्योंकि आपके लिए आगे अबंडेंस और ग्रोथ है। ओके, सो ये सब दिख रहा है मुझे आपके अगस्त मंथ में। इन दी एंड मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए, एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, और बैक ऑफ द डेक में है होल्ड द स्पेस। सो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी करेंट सिचुएशन में रहिए, क्योंकि इसी में ही आपकी ग्रोथ है। ओके, आप अपनी करेंट सिचुएशन से मत भागिए। ओके, एट द सेम टाइम हमारे पास जो कार्ड है वो है गार्जियन एंजल। मुझे लग रहा है आपके साथ गार्जियन एंजल्स एंड डिवाइन है, और यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। ओके, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों आपकी, लेकिन आपके पास जो है गार्जियन एंजल्स और डिवाइन का सपोर्ट है, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। ओके, सो निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सो आपके गार्जियन एंजल आपके साथ हैं। ओके, यू आर नॉट अलोन। सो आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इस फेज़ के बाद, इस चैलेंजिंग फेज़ के बाद
आपका काइंड ऑफ ऐसा आउटलुक बना हो कि आप अकेले रह गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है। ओके, सो आपके गार्जियन एंजल कह रहे हैं कि आपके साथ वो हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे। इनफैक्ट आप चाहें तो अपने एंजल्स और एंसेस्टर से हेल्प सीख कर सकते हैं जब आपको नीड हो उनकी। ओके, आप एंजल्स और एंसेस्टर्स को कॉल कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको आप सरेंडर कीजिए डिवाइन पे। ओके, एंजल्स पे सरेंडर कीजिए। और यस, जो भी आपको प्रॉब्लम है आपके सिचुएशन में, आप उनसे रिगार्डिंग आप एंजल मैसेजेस और एंजल गाइडेंस जो है उसके लिए आप एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको ऑलरेडी भी आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हो, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू या टैरो रीडिंग्स के थ्रू। हो सकता है आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हों। ओके, सो यस, ट्रस्ट रखिए प्रोसेस पे, आपको ये बोला जा रहा है। और आप अकेले नहीं हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, और करेंटली आप अपनी सिचुएशन में बने रहिए क्योंकि यही आपके लिए अच्छा है, इसी में ही आपकी ग्रोथ है। ओके, सो दैट्स ऑल कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी आज की रीडिंग। और अगर आपने इन्जॉय किया सो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए अगस्त मंथ बहुत 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 अच्छा जाए और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।